आज हम आपको 20 करोड़ वर्ष पुराने पौधों से मिलाने वाले हैं। सच में इस धरती में 20 करोड़ वर्ष पहले जिस पौधे का अस्तित्व विद्यमान था, जो आज भी विद्यमान है, जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जब एटम बम छोड़ दिया गया, सारे पौधे खत्म हो गए, फिर भी वह पौधा समाप्त नहीं हुआ। यानी उसके अंदर एंटी रेडिएशन सहने की इतनी क्षमता है। कहा जाता है कि जब डायनासोर का जमाना था, उस डायनासोर के समय पर भी वह पौधा इस धरा पर था। यानी आज जो फॉसिल्स हैं, जो अलग अलग तरह के जो फॉसिल्स हैं, जो पत्थर बन चुके हैं, जीवाश्म बन चुके हैं, उन जीवाश्मों में कोई पौधा आज भी मिलता है, जीवाश्म में भी मिलता है और पौधा भी है। तो ऐसा पौधा है जिसको बोलते हैं जिंको बाइलोबा। तो आइए मैं आपको मिलाता हूं अपने हर्बल गार्डन के जिंको बाइलोबा से। यह हमारे पौधे का नाम है जिंको बाइलोबा। कालांतर में हमने जब अभी जो हमने विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का निर्माण किया, लगभग जो 1 लाख से ज्यादा पृष्ठों में है, उसमें भी हमने इस पौधों को दिया। वैदिक जो पादप वर्गी की है नामकरण के अंदर में जब हम काम कर रहे थे, तो हमने इसको द्विपाली पत्र यह नाम दिया। आप देखिए, यह द्विपाली पत्र एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पत्ता है, यहां पर जितने भी पत्ते हैं, पत्ता छोटा हो या बड़ा, इसमें से 2 भागों में ये कटा हुआ है। तो यह द्विपाली पत्र यानी जिंको बाइलोबा। सच में ही यह लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है इसको। यानी कि लिविंग फॉसिल्स उसको कहते हैं जो फॉसिल्स में भी अवेलेबल है और जो लिविंग पौधा भी आज धरती पर है। इस पौधे के ऊपर हालांकि चाइना में और जापान में बहुत काम हो रहा है, क्योंकि यह लिविंग फॉसिल्स है, तो ऑब्वियसली ये रेडिएशन को सहन करने की इसके अंदर क्षमता है। तो यह बहुवर्षीय और बहुत युगों से जिसकी प्रजातियां समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि धरती पर, पृथ्वी पर जब अलग अलग तरह के परिवर्तन आते हैं, अलग अलग तरह के उथल पुथल या हलचल होती है, तो बहुत सारी प्रजातियां, चाहे वनस्पति की प्रजातियां हों, चाहे मनुष्य या पशु पक्षी की प्रजातियां हैं, कालांतर में समाप्त हो जाती हैं। पर यह एक पौधा ऐसा, यह अद्भुत पौधा सच में हमें बहुत ही दिव्यता के साथ में हमें एक आनंद प्रदर्शित करता है कि यह जो पौधा है, यह आज भी इस धरा पर विद्यमान है। पर नीचे देखेंगे तो यह मोटा है। मोटा है इसका मतलब यह है कि यह हमने जब लगाया था, लगभग ये 30 वर्ष लगभग पुराना है, 93 या 94 में हमने इसको लगाया था। तो ये अद्भुत पौधा है। और जो वनस्पतियों का जगत है ना, बहुत सुंदर जगत है। तो बड़ा आनंद आता है, ऐसा लगता है इन पौधों के साथ खड़े होकर के हम बातें करें, इनसे कुछ सीखें, जानें। ये पौधा अपने आप बताते हैं। जब ये एंटी रेडिएशन है, तो यह कैंसर के ऊपर बहुत कारगर हो सकता है। यह मानसिक रोगों के लिए भी बहुत कारगर है। और लोगों का कौन चाहता है कि बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, हम मरें या हमारे चेहरे पर जो है सुंदरता कम हो? हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। तो सेवा धर्म परम गहनो, उस सेवा के लिए शरीर तो साधन है, पर जिनके लिए शरीर ही साध्य है, उनके लिए यह पौधा अद्भुत है। क्योंकि यह देह की सुंदरता के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, लोग कहते हैं ना कि कोरिया की जो है वहां की कॉस्मेटिक बहुत बेहतरीन होती है, कहीं ना कहीं इस पौधे का भी एक्सट्रैक्ट और दूसरे रूपों में भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने आपको दिखाया 20 करोड़ वर्ष पुराना पौधा, यानी 20 करोड़ वर्ष पुरानी जो प्रजाति है वह इस धरा पर है, लाइव है। और अच्छी बात यह है कि यह पतंजलि में भी है। और आप देख सकते हैं कि इस पौधों से आप भी, जैसे लोग कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके दर्शन करने से पुण्य मिलता है, तो इसके पुरखों ने, इसके पूर्वजों ने इस धरती को बनते हुए, बिगड़ते हुए, यहाँ पर बहुत तरह के उथल पुथलों को जरूर देखा है। तो इसके पूर्वजों के साथ में यह बच्चा हमारे पास है। तो डेली हम बताएंगे नई नई चीजें। तो बहुत बहुत आज आपको जरूर आनंद आया होगा। चर्चा करिएगा 20 करोड़ वर्ष पुराने पौधे की।